नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। रविवार को स्थानीय पंचायत भवन में भिवानी जिला परिषद के सीईओ व एडीसी मनोज दलाल की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर अपने सांसद निधि कोष से विभिन्न ग्राम पंचायतों को बहुउद्देशीय पानी के टैंकर्स व फॉगिंग मशीन वितरित की। समारोह में संबोधित करते हुए सांसद श्री डीपी वत्स ने कहा कि हर घर जल पहुंचाना सरकार की योजना है। ये टैंकर इस योजना में मददगार साबित होंगे। सांसद डॉक्टर डीपी वत्स ने बताया कि अभियान के तहत अब तक सांसद निधि कोष से 350 से ज़्यादा पानी के टैंकर ग्राम पंचायतों को भेंट किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही लोहारू क्षेत्र के लिए 15 टैंकर उपलब्ध करवाए जाएंगे। सांसद का कहना था कि भूमिगत जल लगातार गिरता जा रहा है। पेयजल एक गंभीर समस्या है, विशेषकर भिवानी जिला इससे प्रभावित है। सरकार का प्रयास है कि हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचे। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि जल संरक्षण कर आने वाले जीवन को बचाने का काम करें। उन्होंने कहा कि मच्छरों से फैलने वाली डेंगू जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग मशीन भी सांसद निधि कोष से वितरित की जा रही है। सांसद का कहना था कि तोशाम, मनेरू, पुर, आज़ाद नगर को पानी के टैंकर दिए गए हैं। वहीं रोहनाथ, आज़ाद नगर, पुर ग्राम पंचायत को फॉगिंग मशीन्स भी भेंट की गई हैं। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ के अलावा अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता और सरपंच और गणमान्य व्यक्ति पहुंचे। और इनके बाद हमारे अतिरिक्त बहुत बहुत धन्यवाद तोशाम से श्री श्याम संकीर्तन मंडल तोशाम और ग्राम पंचायत तोशाम भी जो है उनको सम्मानित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद की ओर से हमारे अतिरिक्त उपायुक्त मनोज दलाल जी की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल साहब का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। में मल्टीपर्पज टैंकर बांटने का और एक अब इन्फ्लुएंजा का, डेंगू का असर आना शुरू हो गया, उसके लिए फॉगिंग मशीन जिससे मच्छर मक्खी मारे जाएं, उसके लिए मैंने पंचायतों को दिए हैं और ये प्रोग्राम चलता रहता है हमारा। भिवानी जिले में मल्टीपर्पज टैंकर की खास ज़रूरत ये है कि नीचे का पानी खारा है और इसलिए ढाणियों में, खेतों में ज़रूरत पड़ती है। हालांकि सरकार हर घर तक नल और जल पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है और हरियाणा में 100% ऐसा हुआ भी है, मगर फिर भी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए टैंकर से पौधों में भी पानी दिया जा सकता है, चेजी में भी, ब्याह में भी, और पीने के पानी को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो ये मैं बांट रहा हूँ। हरियाणा में 350 के करीब टैंकर बांटे हैं। फतेहाबाद, सरसा, हिसार, भिवानी, जींद, रोहतक और आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। आप भी इसको बढ़ चढ़ के पब्लिसिटी दे ताकि लोग अवेयर हों। मेरे पास सरपंचों की डिमांड आए और हम इनको जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करें। देखो, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी मिलेगा तो टैंकर तो भर के लाया ही जा सकता है। ट्रैक्टर का जोड़ के ला के खड़ा कर लो और बांटते रहो पानी। पीने के पानी की तो दिक्कत ना हो ना, इसलिए टैंकर दिया जा रहा है। दक्षिण हरियाणा तो मैं पार्लियामेंट में भी सवाल उठा चुका हूँ कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं। SYL पे सबसे पहले पॉलिटिशियंस की नेक नीति होनी पड़ेगी। प्रदेश में सरकारें आ चुकी हैं जिनका पंजाब सरकार के साथ काफ़ी अच्छा ताल्लुक रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अमरिंदर सिंह के साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात था, देवीलाल साहब के साथ था, मगर ये मुद्दा यूं का क्यों रहा? क्यों कि नीयत सरकारों की ठीक नहीं रही। जब तक दोनों मुख्यमंत्री बैठ के और दोनों प्रदेशों का भला करेंगे तब तक ये बात नहीं बनेगी, लटकी रहेगी और या प्रधानमंत्री पे छोड़ दे। रविवार को 21वीं सदी की नारी संस्था के द्वारा हालू बाजार स्थित जांगीड़ धर्मशाला में स्वर्गीय श्रीमती सत्यवती धामू जी की पावन स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तवीर राजेश डोडेजा, मनीष वर्मा और सुंदर जांगड़ा की देखरेख में आयोजित शिविर का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि सर्वोत्तम दान के लिए युवा वर्ग बढ़ चढ़कर रक्तदान कर रहा है। 21वीं सदी की नारी संस्था की ओर से
श्रीमती सत्यवती की स्मृति में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन पतराम गेट पर डाकखाने वाली गली के समीप बनी जहांगीर धर्मशाला में किया गया। शिविर में जहां अनेक गणमान्य व्यक्ति पहुंचे, वहीं जिला भाजपा अध्यक्ष शंकर धूपड़ भी विशेष रूप से पहुंचे और बैजेज लगाकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। वहीं भिवानी के रक्तवीर राजेश डुडेजा, मनीष वर्मा और सुंदर जांगड़ा की देखरेख में आयोजित इस शिविर में कहा गया कि आपका खून एक एक बूंद एक एक जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभाता है, इसीलिए प्रत्येक योग्य व्यक्ति को रक्तदान लगातार करते रहना चाहिए। सत्यवती जी की स्मृति में जो ये ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाया गया है, मैं आयोजकों को, चाहे वो रविंद्र अकीरा है, राजू है, बाकी जो साथी, इनको बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। एकमात्र खून ही ऐसा है, ब्लड ही ऐसा है जो बनाया नहीं जा सकता किसी भी लैब में। ये लोग बार बार जो मोटिवेट करते हैं लोगों को रक्तदान के लिए, तो इनको साधुवाद है। और ये इसी वजह से जो है बाकी काम भी चल जाता है, बीमारों का रोग, जिसको खून की कमी है। मैं इनको एक बार फिर से जो है धन्यवाद करना चाहूँगा, इनको बधाई देना चाहूँगा। पत्रकार ईश्वर दामू जी जो जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष हैं, उनकी धर्मपत्नी सत्यवती जी का दिवस देहांत हो गया। आज उनकी वो 6 मई पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें युवा साथी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं और अभी तक लगभग 20 के करीब युवाओं ने रक्तदान कर लिया है और 20 के करीब और युवाओं का रजिस्ट्रेशन है। रक्तदान शिविर है जो 12 साढ़े 12 दिन तक चलेगा। रक्तदाताओं से अपील है कि रक्तदान कर पुण्य के अधिकार बने। रक्तदान आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर दामू जी की पत्नी श्रीमती सत्यवती की याद में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और मैं हर युवाओं से यही अपील करूँगा कि आप नशा ना करके रक्तदान की ओर चलें। और ईश्वर दामू जी ने आज एक अलग ही पहल की है, जो सत्यवती जी की याद में उन्होंने रक्तदान शिविर लगाया है। मैं सभी लोगों से यही अपील करता हूँ कि अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह और अन्य उत्सवों पर रक्तदान शिविर की लगाने की मुहिम को शुरू करें, ताकि जिससे रक्त की कमी से किसी की रक्त के अभाव में किसी की भी जान न जाए। रविवार को स्थानीय जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति पदाधिकारियों द्वारा मंदिर महंत चरणदास महाराज जी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान नई समिति का गठन करते हुए एडवोकेट सुरेंद्र जैन को संयोजक, ओपी नंदवानी, संपूर्ण सिंह, महाराज जगन्नाथ व के वर्मा को सदस्य नियुक्त किया गया। इस अवसर पर नवगठित कमेटी के द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन करके पर्यावरण शुद्धिकरण का संदेश दिया गया। भिवानी के हनुमान जोहड़ी मंदिर में विभिन्न सामाजिक संगठनों की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन महंत चरणदास जी के सानिध्य में किया गया, जिसमें शहर के अनेक गणमान्य व्यक्ति पहुंचे। इस बैठक में प्राकृतिक और पर्यावरण को बचाने के लिए भिवानी शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने को लेकर अनेक विषयों पर परिचर्चा हुई। वहीं बैठक में सभी समाजों के पर्यावरण को बचाने के लेकर एक संगठन का नाम रखा गया, सर्व सामाजिक संगठन प्रतिनिधि सभा। इस संगठन के माध्यम से भिवानी शहर में पर्यावरण को बचाने के लिए और पेड़ पौधे लगाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। इस संगठन के संयोजक भिवानी के सुप्रसिद्ध वकील सुरेंद्र जैन ने बताया कि उन्हें अब संगठन का संयोजक बनाया गया है और ओपी नंदवानी, संपूर्ण सिंह, महाराज जगन्नाथ एवं के वर्मा जी और सत्यनारायण मित्तल अन्य कमेटी के सदस्य रहेंगे। के वर्मा जी ने बताया कि इससे पहले भी हमने पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों को जोड़कर एक कमेटी बनाई थी, लेकिन वह कमेटी कार्य न करने के बाद दोबारा से एक नई कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें संयोजक के रूप में सुरेंद्र जैन को पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। आने वाली बैठक में हम इस संगठन के अनेक और पदाधिकारियों की सूची तैयार करेंगे और समय समय पर भिवानी शहर में पर्यावरण को बचाने को लेकर अनेक कार्यक्रम भी करवाए जाएंगे। अमृकदा जम्मे पशुतान चक्रीवाय अभियानाग्राम्यान सजे स्वाहा तस्मादया सर्वतरी चा सामानी जजीरे तय काबुआ जजीरे तस्मा जाता जावय स्वाहा संजय अंबरी की प्रोक्ष स्वाहा गतपुरुष में दर्दुं कटिदा बकल चेते स्वाहा ब्रह्म तग्नि रजायते स्वाहा लाभ्यासी अंतरिक्ष गुंसी नो देव तन्वतव संतोषाशी राजंगरी मधम सरदवीहि स्वाहा सप्ताह शासन परिदय श्री सत्ता समिति कदन पुष्पी साध्या संधि देवाः स्वाहा अर्पितं विदित्वाति मृतमेति नान्य पंथा विद्यते नाय स्वाहा प्रदा जो देवे व्यातपति जो देवानां पुरोहिता पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्म निवेदन करें कि आप इस कार्यक्रम को
सराहा है और आगे चलने के लिए, आगे कदम बढ़ाने के लिए आपने प्रेरणा दी है। इस प्रकार की भावनाएं जागृत हुई है। 1995 की बाढ़ आई हो, चाहे 1999 का कारगिल का युद्ध हुआ हो, कैसे समाज के अंदर ये भावना जागी है कि मैं सैनिक बनकर के कारगिल के मैदान में जाऊं, कैसे उनकी सहायता की है, कैसे कार्यक्रम हुए हैं, सम्मान के कार्यक्रम हुए हैं। ये भावना समय के साथ जागी है। समाज के अंदर है भावना, तभी जागी है ना, कोई जगाने वाला चाहिए था। कोरोना में कितना काम हुआ हम सब जानते हैं, कैसा एक यज्ञ स्थल बन गया था एक जगह, तो उसके पुरोधा अपने सामने बैठे हैं। तो ये समाज के अंदर जो भावना कम टुगेदर, रिमेन टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, इनकी भावना जागी है। तो आपके अंदर भी भाव जागा कि इसको पुनर्जीवित किया जाए। हरियाली होनी चाहिए, हर आदमी की इच्छा है, उसकी मजबूरियाँ होती है। हम किसी की बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए हम आगे बढ़ने का काम कर लेंगे। और आपके पास भिवानी के अंदर आपकी जितनी जनसंख्या है, कम से कम आपको 50 लाख पेड़ भिवानी के इर्द गिर्द होने चाहिए। एक आदमी को जीवित रहने के लिए, ऑक्सीजन के लिए 5 पेड़ों की जरूरत है। 14 से गुणा करें तो 50-60 लाख पेड़ हमारे चारों तरफ कहीं कहीं लगते हैं। और ये सारी चीज़ हमारे पास हैं, कहीं भी सारी चीज़ें एक एक संस्था एक एक जगह जिम्मेवारी लेके और इसका एक मुहिम सा बनाओगे। स्कूल है, कॉलेज है, धार्मिक संस्थाएं हैं, जहाँ भी इनको आप कर सकते हो। आपका अच्छा प्रयास है। मैं इन मीटिंगों में बहुत कम आ जाई है, लेकिन जब इस तरह का आपका बना कल आपका आदेश हुआ तो मैं कह रहा इस मीटिंग में आ गया। आज ठीक है, कई बार क्या होता है के लिए जैसे आपने इनको कह रहा अलग संस्थाओं के अलग अलग काम हो सकते हैं, एक काम पर सबकी समिति है। बहुत बड़ी संस्था को उन सबको प्रणाम करता हुआ, छोटी काशी के नाम से विख्यात है। और छोटी काशी क्यों पड़ी कि इसमें इसके खून में समाज सेवा का एक विशेष, कण कण में समाज सेवा है। भिवानी में लगभग 100 से ऊपर समाज सेवी संस्थाएं अपने अपने क्षेत्रों में अपने उद्देश्य और कार्यों की दृष्टि से कार्य कर रही है। और जैसा वर्मा जी ने बताया कि सन 1993 में एक आप सबने ही सुझाव दिया, भारत विकास परिषद के मंच पर ऐसा सुझाव आया कि इतनी समाज सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन उनका एक जगह से यदि सूचना प्राप्त की जाए कि कौन सी संस्था क्या काम कर रही है, कौन सी संस्था का अभी नेतृत्व किसके हाथों में है, कितने सदस्य हैं, किसका कहाँ कार्यालय है, ये पूरी जानकारी एक जगह मिले, इस दृष्टि को ध्यान में रखकर समाज सेवी प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया था। ये कोई अलग से संस्था नहीं थी, इसका कोई और कार्य करने का उद्देश्य नहीं था। भिवानी में कार्यरत समाज सेवी संस्थाओं की सूचना केंद्र के रूप में था। रविवार को दादरी गेट पर स्थित श्री कृष्ण प्रणामी अपना घर आश्रम में परम श्रद्धेय ज्ञानानंद जी महाराज, श्री कृष्ण कृपाधाम वृंदावन और परम श्रद्धेय स्वामी श्री सदानंद महाराज जी के सानिध्य में 5वां वार्षिक उत्सव समारोह 2023 व नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के प्रबुद्ध नागरिकों ने वार्षिक समारोह में शिरकत करते हुए अपना घर के प्रभुजनों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर प्रणामी मंदिर के स्वामी श्री सदानंद जी महाराज विशेष रूप से पहुंचे और अपना कीमती समय प्रभु सेवा में लगाते हुए कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे भिवानी के विधायक घनश्याम दास सर्राफ, उन्होंने कहा कि वास्तविक सेवा यहीं से शुरू होती है, इसीलिए इसे नारायण सेवा का नाम दिया गया है। वहीं इस अवसर पर अपने उद्बोधन में स्वामी सदानंद जी महाराज ने कहा कि पूरे देश में जहाँ भी इस तरह के शुद्ध बुद्ध खोए हुए प्राणी किसी को भी दिखाई दें तो तुरंत देश भर में बने हुए अपना घर आश्रम को सूचित करें, जिनकी टीम वास्तविक मानव सेवा करते हुए इन्हें अपने आश्रम में लाती है और इनकी सेवा, दवा पानी, खाना पानी करते हुए इन्हें अपने परिजनों से भी मिलवाती है। उन्होंने बताया कि भिवानी अपना घर आश्रम कमल गोयल जी और उनकी टीम के सानिध्य में चलते हुए आज अग्रणी स्थान पर पहुंच चुका है। वहीं इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेश चेतन ने कहा कि हमें भारत से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी जाकर जब इस तरह के प्रभु जी दिखाई दे जाते हैं तो मन को अत्यधिक व्यथा होती है और हमारी देश भर में यही कोशिश रहती है कि सड़कों पर कोई भी शुद्ध बुद्ध खोए हुए व्यक्ति ना रहे। उन्होंने बताया कि भरतपुर आश्रम अपना घर में
लगभग 3 से 4 हजार प्रभुजियों की सेवा लगातार चल रही है। और इसी कड़ी में मंच संचालन करते हुए सांवरमल गोयल ने कहा कि भिवानी आश्रम में भी लगभग 180 पुरुष व महिला प्रभु जी का निरंतर इलाज किया जा रहा है और कभी भी किसी भी समय कहीं से भी आसपास के क्षेत्र से लगातार सूचना मिलते ही यहाँ की टीम 24/7 तत्पर रहती है और उन प्रभुजियों को आश्रम में लाकर मानव सेवा में लग जाती है। यह सब डॉक्टर BM भारद्वाज और माधुरी भारद्वाज के कर कमलों से शुरू किए गए एक संस्थान से लेकर आज पूरे देश भर में अनेक संस्थाओं में प्रभुजियों की सेवा चल रही है। यही वास्तव में मानव सेवा है। इस मानव सेवा के लिए आज वार्षिकोत्सव के अवसर पर बोलते हुए प्रणामी मंदिर आश्रम के स्वामी सदानंद महाराज ने आश्रम के लिए 25,25,525 रुपये की राशि सेवा के लिए दी, जिसके लिए आश्रम समिति ने उनका दिल की गहराइयों से आभार जताया। वहीं इस अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति भी पहुंचे और अनेक लोगों ने आजीवन सदस्यता और वार्षिक सदस्यता भी ग्रहण की और कहा कि पृथ्वी पर यदि प्रभु सेवा है तो वह अपना घर में की जा सकती है। पृथ्वी पर यदि कोई प्रभु सेवा करना चाहता है तो अपना घर में आकर कर सकता है। श्री कृष्ण प्राणी अपना घर आश्रम की नई समिति और भरतपुर बसंत जी और हमारे केतन जी तथा श्रावण जी जो रीत के लिए तब सभी प्रभु जी मातृशक्ति में हमारा प्रणाम स्वीकार है। प्रणाम जी। शायद अशोक यादव क्या है चावला साहब भी आ गए, इसलिए हमारी गादी हमारी इस आश्रम के गादी नहीं है। रात के 12 बजे काम आते हैं, दिल्ली वाले काम दिन के 12 बजे आइए यहाँ एक प्रभु जी उतर उनको हमने नहीं देखा, परंतु वही प्रभु जी यहाँ सड़क पर पड़े हुए कूड़े पड़े हुए किस वेश में पड़े हुए हैं ये हमें नहीं पता। मेरी दृष्टिकोण से जो सड़क पर पड़े हुए कूड़े पड़े हुए वह असली प्रभु जी। क्यों कहा है बड़े प्रेम से मिलना प्यारे, दुनिया में इंसान में नहीं जाने किसी वेश में और मिल जाए इसी दृष्टिकोण से लेकर के आज से 75 साल पहले हमारे सबके जिन प्रदेश सदगुरु महाराज श्री से कल्पना मंगल दास के लिए प्रारंभ किया गया। जब बाढ़ आई थी तो बह गए थे और बच्चे भी बह गए। श्री कृष्ण प्राणी राधिका दाम अपना गराचा वे प्रभु जी हैं जो सड़कों पर कूड़े पड़े हुए हैं, उनके लाखों कीड़े पड़े हुए हैं। उनको नहीं पता अपना नाम क्या है, उनको नहीं पता खाना कैसे खाते हैं, उनको सड़कों से उठा के कहने आते हैं। समाचार मिलते ही यहाँ पर अभी लगभग 102 प्रभु जी जेंट्स हैं और 70 महिलाएं हैं, क्योंकि सेवावरी किसी का 5वां वार्षिक उत्सव है। सेवा से बड़ी संस्थान के धर्म में पर हित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सुनाई है। और साथ साथ में मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, हिंदू की पहचान है ये हिंदुस्तान है। भारत के 3 टुकड़े कर दिए गए थे धर्म के आधार पर, अब बचा का बांग्लादेश बन गया मुसलमानों के लिए और उनके लिए क्या बन गया पाकिस्तान, बाकी क्या रहा हिंदुस्तान रहा है। तो ये हिंदुस्तान है, हम हिंदू हैं। मिनती करते हैं हिंदुओं आप तिलक लगाया करो, आप धोती पहना करो, अपनी भड़का रखो और सबके प्रति आप दीन भाव रखो, सेवा का भाव सब गले लगाओ। जो हमारी माता है उसकी रक्षा करो। ये शुभकामनाएं भारत का नाम को पूरी। अपना घर आश्रम भिवानी में प्रणामी मंदिर के अंदर चलाया जा रहा है। आज इसका 5वां वार्षिक फंक्शन है और यहाँ पर 160 प्रभु जी को सेवा दी जा रही है और लगभग 60 महिला प्रभु जी को सेवा दी जा रही है। अपने आप के अंदर ये पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी हमारी लगभग
स्वतंत्र संस्थाएं इस कार्य को कर रही हैं। जो भी पुरुष या महिला लाचार है, बेसहारा है, कहीं भी किसी भी हालत में पड़ी है, उसको हमारे सेवा के प्रमुख सेवा साथी उन्हें लेके आते हैं, उनको नहलाते हैं, दवाई पानी करते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं और इवन जन से भी कार्य करके उनको अपने संस्था में रखा जाता है, आश्रम में रखा जाता है। और फिर उनके अलावा एक विशेष बात ये है कि 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में जब भी जिस प्रभु जी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है उनको पुनर्वास कराया जाता है। हमारे भिवानी के अंदर प्रणामी मंदिर के अंदर जो संस्था चल रही है, गुरु सुदान जी महाराज की सेवा में, देख रेख में जो चल रही है, उसके अंदर से हमने 31 महिलाओं का 5 साल के दौरान में पुनर्वास कराया है और इसके साथ ही लगभग हमने स्वतंत्र पुरुषों का पुनर्वास करवाया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने व नई नई योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भिवानी के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि अब नागरिक अस्पताल, पीएचसी व सीएचसी में जन्म लेने वाले प्रत्येक नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र उसी दिन बना दिया जाएगा। इस दौरान सिविल सर्जन रघुवीर सांडेले ने कहा कि इस कार्य को सिरे चढ़ाने की योजना कई दिन से तैयार की जा रही थी कि बच्चे के जन्मदिन वाले दिन ही या जच्चा बच्चा को अस्पताल से छुट्टी देने से पहले ही उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। अब विधिवत रूप से भी जच्चा बच्चा को साथ ही जन्म प्रमाण पत्र देकर इसकी शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि यह सब के प्रयासों से अच्छी शुरुआत है। भविष्य में कभी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में समय ना लगे, इस मुहिम के अनुसार जिस दिन बच्चे का जन्म हो उसी दिन बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र तैयार करके दे दिया जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि अब से यह सुविधा नागरिक अस्पताल भिवानी तथा सभी सरकारी अस्पतालों जहां डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है वहां पर जन्म के दिन ही जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। उनका कहना था कि पुराने ढर्रे पर काम करने के बजाय हमें समय के साथ चलते हुए काम में कुछ बदलाव लाना चाहिए। मरीजों को अच्छी समय पर सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकताओं में होना चाहिए ताकि लोगों को काफ़ी फायदा हो और उन्हें बार बार चक्कर न काटें। ये हमारी डीजी मैडम और हमारे एसीएस जी अनुपमा के आदेश अनुसार कि जो डिलीवरी होती है उसी दिन बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बन करके तैयार हो जाना चाहिए और डिस्चार्ज के समय हमने डिस्चार्ज के साथ साथ में उसका जन्म प्रमाण पत्र भी देना है। तो ये हमारी 10-11 जनवरी को हमारी मीटिंग हुई थी। उनकी आदेश के अनुसार हमने पूरी डिस्ट्रिक्ट में ये मुहिम बना दी है कि जो भी डिलीवरी है उसी दिन उसका जन्म प्रमाण पत्र तैयार हो और डिस्चार्ज के समय उसका डिस्चार्ज के साथ में उससे रिसीव करवा करके जन्म प्रमाण पत्र उसको दिया जाए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो अनियमितताएं थी समय पर वो ना होगी और जन्म प्रमाण ऑथेंटिक हो जाता है तो उनको चक्कर नहीं काटने पड़ते, बेड के ऊपर ही उनको जन्म प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इससे लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। तो ये आप सभी को जानकारी के लिए मैं अवगत कराना चाहूँगा कि सेहत विभाग जो भी उनके जो जिम्मेदारी दी जाती है वो बड़ी निष्ठा से करने की कोशिश करते हैं। इसका फ़ायदा उठाएं, लोगों को फ़ायदा हो तो ये हमारा फ़ायदा है। रविवार को मां अन्नपूर्णा कृपा समूह सदस्यों द्वारा भिवानी व आसपास के क्षेत्रों में किए जा रहे भंडारे व सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। कृपा समूह के संयोजक श्री मदन गोपाल व उनकी टीम के सदस्यों ने आगामी समय में आने वाले नवरात्र पूजा व विभिन्न धार्मिक स्थानों की ओर जाने वाले पदयात्रियों की सेवा करने की रणनीति तैयार की ताकि वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लागू किया जा सके। मां अन्नपूर्णा कृपा ग्रुप की ओर से रविवार को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अन्नपूर्णा समिति के अनेक सदस्य पहुंचे। वहीं बैठक में अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भी भागीदारी की। गौरतलब है कि मां अन्नपूर्णा समिति वर्ष भर में अनेकों बार बाबा शाम खाटू पद यात्रा, मां भवानी पद यात्रियों के लिए और किसी भी पावन पर्व पर भंडारे का आयोजन करती रहती है। इस बारे में समिति के सदस्यों ने विस्तार से जानकारी। ये आज हमारी मीटिंग हमारा अन्नपूर्णा ग्रुप है जो पिछले 4 साल से श्री श्याम बाबा की सेवा में और पिछले 26 साल से कावड़िए माता रानी देवसर का और जो भी कोई धार्मिक फंक्शन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ भंडारे का आयोजन हम करते हैं। हमारी 15 आदमियों की परमानेंट टीम है जो दिन रात सेवा करते हैं वहाँ, और बाकी 50 आदमी हमारे ऐसे हैं जो सहयोग में शामिल होते हैं।
कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, सभी का हम स्वागत करते हैं। इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई हमारा आज तक विवाद नहीं हुआ। 26 साल में हमारा 26 साल का रिकॉर्ड आज भी कायम रखा हुआ है। सारे जितने भी साथी हैं, चाहे वो स्कूल के टीचर हों, प्रिंसिपल हों, मजदूर हों, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होता और इसमें कोई प्रधान नहीं है। प्रधान सिर्फ हम भगवान को मानते हैं, अपनी अपनी सेवा करते हैं और सबके लिए दुआएं करते हैं कि भगवान सबको खुश रखे। जय माता की, जय बाबा। सर आप एक बात सबसे पहले साल का जो पहला त्यौहार आता है वो मकर संक्रांति होती है। वो जगह कई बार निश्चित नहीं हो पाती, जैसी जगह मिलती है वहीं पहुँच जाते हैं। और उसके बाद जो ये फगड़ का महीना होता है, इसमें हम गांव आता है लोहारू से आगे कासनी सूरजगढ़ के पास, यहाँ एक श्री श्याम होटल है जांगड़ा साहब का, उसके होटल पे पिछले 4 साल से कंटिन्यू हमारी वो जगह फिक्स है। सावन के महीने में महम से और लाखन माजरा की तरफ एक गाँव आता है निंगाना, ये उस गांव में चलता है जी 3 दिन। और सालासर बाबा का जब सावन के अंदर फंक्शन होता है तब हम सालासर में भिवानी सेवा आश्रम एक नाम है धर्मशाला, उसके अंदर प्रोग्राम करते हैं। इन्फ्लुएंजा मरीजों के केस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। यह कहना है भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य का। वहीं उन्होंने भिवानी वासियों से अपील करते हुए कहा कि वे इन्फ्लुएंजा से घबराएं नहीं, बल्कि समय पर अस्पताल में पहुंचकर अपना इलाज करवाएं। इन्फ्लुएंजा फ्लू के बारे में जानकारी देते हुए भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि फ्लू अनेक तरह के हैं। उन्होंने बताया कि पहली स्टेज में स्वाइन फ्लू कहते हैं और उसके बाद भी स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे कोरोना का टेस्ट होता है वैसे ही सही समय पर इलाज किया जाता है। सीएमओ ने बताया कि 70 से 80% माइल्ड टू मॉडरेट होकर यह फ्लू अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है। इसके लक्षणों के बारे में उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह से ज़्यादा खांसी, जुकाम, गला खराब होना, सांस लेने में दिक्कत, बॉडी में दर्द इसके लक्षण हैं। उनका कहना था कि समय रहते इलाज नहीं लिया गया या लापरवाही की गई तो मौत होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। वहीं फ्लू से बचाव के बारे में जानकारी देते हुए सीएमओ ने बताया कि बार बार हैंड वॉश करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क या कपड़े से मुंह को ढकें। उन्होंने कहा कि इस फ्लू के लिए भी कोविड वाले नियमों का पालना करना ही जरूरी है। सर क्या कहेंगे, जो इन्फ्लुएंजा के काफ़ी मरीज आ रहे हैं सर, हरियाणा में बात की जाए, कर्नाटक में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, सर क्या कहेंगे? जो इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है H1N1, H2, N2, H3, H1, 30 तरह के हमारे 4 तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो कि पहले इनिशियल स्टेज में उसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते थे। तो इसकी जो जीन होती है 9G और उसमें स्पेसिफिक होती है। इसके जो टेस्टिंग है वैसे ही करते हैं जैसे कि कोरोना का टेस्ट करते हैं, थ्रोट स्वैब लेते हैं। तो यो अगर मान लो हम सही समय पर इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, अगर उस पर लापरवाही करते हैं तो जा कर के उसकी डेथ होने की संभावना होती है। अदरवाइज 70-80% ये माइल्ड टू मॉडरेट में होकर के अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है। तो इससे एक तो सबसे पहले है कि कोई चिंता न करें, घबराएं नहीं। जब किसी को हो जाता है तो वो हम अपने खांसी जो करते हैं उसको खांसी कफ बिहेवियर बोलते हैं, उसका सही प्रॉपर यूज करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, जैसे कि खांसते टाइम में हम कपड़ा लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें, बार बार हम हैंड वॉश करें। तो वही प्रिंसिपल हमने इसमें अपनाने होते हैं। जो इसके साइन सिम्टम होते हैं वो खांसी आती है, गला खराब होता है, बॉडी एक होती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इसकी ग्रेडिंग के हिसाब से हमने टेस्ट और इसकी मैनेजमेंट करनी होती है। हमारे जो टेस्ट की जो सुविधा है इस पर हम सैंपल की अभी तक है, हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम पर इसके जो सैंपल भेजते हैं हम रोहतक, वो हमारे ही RT-PCR लैब में इसका टेस्टिंग होना शुरू हो जाए। इसके लिए जो हम जितने भी हमारे OPD में आते हैं, फिजिशियन है, पीडियाट्रिशियन है, उनको कहते हैं कि जो अगर सिम्टोमेटिक होते हैं और इसको ज़रूर समझें तो उसका स्वाइन फ्लू का टेस्ट ज़रूर करवाएं और उसको आइसोलेट भी करें। आइसोलेशन के लिए हमारे पास 9 नंबर वार्ड हैं, उसमें हम आइसोलेट कर सकते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है उन्होंने बताया कि 70-80% ये माइल्ड टू मॉडरेट ही रह जाते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है, हम कफिंग बिहेवियर को रखें, हाई प्रोटीन डाइट करें और अपने आप को 7 से 8 दिन तक आइसोलेट करके रखें। जब पॉजिटिव आता है, इसकी रिपोर्ट आती है, तो इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। एंटीवायरल डिजीज है जो ड्रग है
वो भी अवेलेबल है जिसमें आती है, लेकिन इसका साल्ट का नाम है ओसल्टामेविर। 75 मिलीग्राम इसको हम बीडी देते हैं 5 दिन, और जो क्लोज कंटैक्ट है उसको 75 मिलीग्राम ओडी एक बारी प्रोफाइलेटिक डोज भी देते हैं 7 दिन तक। तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है और साधारण है। ये जो बीच बीच में जो केस आ रहे हैं वो हमारी ही लापरवाही की वजह से कि हम उस मरीज़ को हम अपने आप को आइसोलेट नहीं कर पाते, इधर उधर घूमते रहते हैं, वो बढ़ जाता है। जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसको सिम्टम ज़्यादा लेकर के उसको ज़्यादा चांस होता है। जिसकी इम्यूनिटी जैसे कि कोई बड़ी उम्र का हो, डायबिटीज़ हो, टीबी का मरीज़ हो, HIV पॉजिटिव हो, कैंसर का मरीज़ हो, जो स्टेरॉयड ले रहा हो, तो ऐसे भी मरीज़ हमारी कम्युनिटी में होते हैं। अगर गलती से उनको कांटेक्ट में आ जाता है मल्टी डिजीज़ के मरीज़ को, तो उसमें डेथ होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जो जितने भी मरीज़ हैं जिसकी कोमोर्बिडिटी है, उन्होंने खास करके ध्यान रखना चाहिए कि हम समय पर जांच करवाएं और समय पर इसका ट्रीटमेंट लें। सरकारी अस्पतालों में इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री है। सर भिवानी में कोई मामला सामने आया सर अभी तक? भिवानी में अभी तक इसके 2 केस आए थे, वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। बाकी इसकी जो अभी हमने 7-8 दिन से ही इसकी एडवाइजरी बता दी गई है। जो भी पेशेंट लगते हैं उसको आप H1N1 और थ्रोट स्वैब लेकर के कोविड के साथ साथ में हम ये जो स्वाइन फ्लू का भी टेस्ट करवाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।